आनंदम। आनंदम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर आधारित है कि जब किसी नीडी प्राणी की हेल्प की जाती है तो उसे तो सहायता मिलती ही है, लेकिन जो हेल्प कर रहा होता है उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यह उसी आनंद की अनुभूति पर आधारित आनंदम है। यह एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इसी सेशन 2020-21 से यूजी पार्ट फर्स्ट के जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए व पीजी प्रीवियस जैसे एमए प्रीवियस, एमकॉम प्रीवियस या एमएससी प्रीवियस में प्रारंभ किया गया है। और यह अनिवार्य विषय है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। सभी के लिए यह विषय जो है वो कंपलसरी होगा। इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उस प्रैक्टिकल वर्क के आधार पर जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स का डिवीज़न जो है वो इस प्रकार से होगा। जो इंडिविजुअल लेवल पे 30 मार्क्स होंगे और जो 30 मार्क्स हैं उसमें से 10 मार्क्स जो है वो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, डेली डायरी के होंगे जिसमें डायरी नोट करनी होगी। और 20 मार्क्स जो है वो आनंदम दिवस पर उपस्थिति और भागीदारी के 20 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो 100 में से 30 मार्क्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल के हैं। बाकी जो 70 मार्क्स हैं वो कलेक्टिवली लेवल पे हैं, सामूहिक स्तर पर जो काम करेंगे उसके 70 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है वो परियोजना की रूपरेखा, प्रोजेक्ट आउटलाइन के होंगे। और रिमेनिंग जो 50 मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट और उसकी रिपोर्ट्स को सबमिट करने पर मैक्सिमम जो है वो 50 मार्क्स होंगे। इस प्रकार टोटल जो है वो 100 मार्क्स होंगे। डेली डायरी के जिसके मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं उसमें कोई रजिस्टर, कॉपी या डायरी जिसमें 40-50 कम से कम पेजेस हों को लगाया जा सकता है। और यह इस प्रकार से रजिस्टर या कॉपी को लगाएं जिससे कि करीब करीब पूरे सेशन में जो है वो काम आ सके। और उसमें जितने भी हर रोज़ अच्छे काम जो किया है जिससे आपको आनंद की अनुभूति हुई है उसे उसमें नोट करना होगा। इसका फॉर्मेट इस प्रकार से होगा। इसमें सीरियल नंबर, दिनांक, किया गया कार्य, छात्र के हस्ताक्षर और मेंटर के हस्ताक्षर। मेंटर जो आपको टीचर, कॉलेज में जो टीचर जिसके अंडर में आप ये काम कर रहे हैं उसी के सिग्नेचर होंगे। इसका एक फॉर्मेट जो है वो इस प्रकार से हो सकता है, जैसे आपने किसी एक दिनांक को पक्षियों को कुछ दाना दिया और उसमें आपको आनंद की अनुभूति हुई तो उसको आपने लिखा कि आज पक्षियों को दाना डाला, काफ़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के पक्षी दाना चुगने आए इत्यादि, और फिर आप हस्ताक्षर कर दें। इसी प्रकार अगले दिन हो सकता है आपने कुछ नया काम किया हो जिसे आनंद की अनुभूति हुई हो तो उसे उस पर नोट करना है। इस प्रकार से जो डेली डायरी है उसे कंप्लीट किया जा सकता है। जो व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए कार्य जिनसे आनंद की अनुभूति होगी उनके लिए सुझाव इस प्रकार से हैं कि स्कूल, कॉलेज या जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब में यदि कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो है उपयोग में नहीं आ रहा हो तो उसे बंद कर दें, या उसे वहाँ पर जो भी कंसर्निंग आदमी है उसे बंद करने के लिए आप कह सकते हैं। या स्कूल, कॉलेज या पब्लिक पैलेस या किसी ऑफिस में नल जिसका पानी उपयोग में नहीं आ रहा हो तो उसे बंद कर देना। पब्लिक पैलेस या रिहायशी स्थानों पर कचरे के जितने भी प्लास्टिक कचरा हो या टायर हो आदि हो उसे फेंकने से या जलाने से लोगों को रोकना या उन्हें हतोत्साहित करना। बुज़ुर्गों की मदद करना, महिलाओं, बुज़ुर्गों या कमज़ोर या बीमार लोगों को घर या बस में या सार्वजनिक स्थान में बैठने की जगह देना। और जानवरों पर जो लोग क्रूरता करते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकना। हो सके तो कागज़ का जो है वो मैक्सिमम उपयोग हो, इसके लिए कागज़ का दोनों तरफ से उपयोग हो। बीमार, बुज़ुर्ग, रिश्तेदार से मिलना या उन्हें फ़ोन करना। महिलाओं की छेड़छाड़ या उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाना, पौधे लगाना, उन्हें पानी देना, पड़ोसी दोस्त की मदद करना
या ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी, दवा आदि को साझा करना, लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकना, विशेष रूप से गरीबों से शालीनता से बातें करना, शब्द और संकेतों के माध्यम से महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग न करना, किसी का खोया हुआ पर्स या दस्तावेज़ लौटा देना, अपनी जगह किसी और को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो उसे लिफ्ट या कतार में स्थान देना, बहुत तेज़ ध्वनि से संगीत बजाकर लोगों को या वृद्धजन या पड़ोसियों को परेशान नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। यदि आप कंप्यूटर में जानकार हैं और किसी को इसकी आवश्यकता है, जैसे ईमेल भेजना या इंटरनेट भेजना या प्रिंट आउट निकालना या किसी और प्रकार की कोई आवश्यकता हो, तो उसे मदद देना। कॉलेज के अंदर श्रमदान करके पेड़ पौधे लगाना, सफाई इत्यादि करना। गरीब या लाचार कोई परिवार है तो उसके घर की स्वच्छता में योगदान देना। पक्षियों को दाना व गली में आवारा पशुओं को खाना दाना चारा देना। ग्राम विकास के कार्य जैसे गड्ढे भरना। सामाजिक जागरूकता जैसे कोई अंधविश्वास या कुरीति से लड़ने हेतु प्रेरित करना। समाज के समर्थ लोग जो हैं उन्हें आर्थिक मदद के लिए प्रेरित करना और इसी प्रकार के अन्य कार्य जिनसे आपको आनंद की अनुभूति हो रही हो उसे डायरी में नोट किया जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल का जो दूसरा भाग है वो है आनंदम दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी। इसके मैक्सिमम जो है वो 20 मार्क्स हैं। आनंदम दिवस कॉलेज के अंदर प्रत्येक मंथ के लास्ट वीक के किसी एक दिन को मनाया जाएगा। यह कॉलेज डिसाइड करेगा। उस दिन आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। वह उस दिन आपकी जो है भागीदारी भी सुनिश्चित हो। भागीदारी से यहाँ मतलब ये है कि आप वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, चाहे आप वहाँ पोस्टर या वीडियो या फ़ोटो या मीडिया कवरेज के द्वारा आपने जो कार्य किया है उसका वहाँ पर प्रदर्शन करें। दूसरा भाग जो कलेक्टिवली लेवल पर किया जाना है, कलेक्टिवली लेवल जो है उसमें 8 से 10 जो स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा जो एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा। उसमें 20 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट आउटलाइन। प्रोजेक्ट आउटलाइन में इंट्रोडक्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव्स है, एरिया ऑफ स्टडी है, टारगेट बेनिफिशियरी है, मेथोडोलॉजी है और एनजीओ या गवर्नमेंट बॉडी जो इन्वॉल्व है उसका नाम है और नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास और सिग्नेचर लास्ट में होगा। यह एक जो प्रोजेक्ट आप जिस पर काम करना चाहेंगे उसकी जो है वो आउटलाइंस हैं। इसमें जो जैसे आपने एक प्रोजेक्ट लिया है किसी गांव में बावड़ी या किसी कुआं या फिर कोई जोहड़ आदि है और उसका जो है वो साफ़ सफाई या उसके आसपास पेड़ लगाने का आपने एक प्रोजेक्ट लिया है, तो सबसे पहले तो आप उसको जो है वो इंट्रोडक्शन देंगे कि ये XYZ गांव में ये एक बावड़ी या एक जोड़ है। उसका फिर आप उद्देश्य बताएंगे कि भाई यहाँ पर हमारा उद्देश्य जो है वो पेड़ लगाने से है। फिर कार्यक्षेत्र आप कहाँ होगा, तो कार्यक्षेत्र आप बताएंगे कि जो है गांव का जो XYZ गांव की लोकेशन और उस तहसील और जो पंचायत है उस क्षेत्र को आप बताएंगे कि हम यहाँ पर ये जो है वो काम करेंगे। फिर इसका लाभार्थी वर्ग के रूप में भी इस काम से किसको लाभ मिलेगा, तो इससे आप ये कह सकते हैं कि वहाँ आसपास रहने वाले लोग या जो कोई यात्री जो पैदल यात्री है या पशु जो है वो वहाँ आकर गर्मियों में जब बैठेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। इस प्रकार जो है वो टारगेट बेनिफिशरी आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर है मेथोडोलॉजी, क्या यूज़ करेंगे। मेथोडोलॉजी में वो प्रोसेस बताएंगे जिससे आप जो है वो प्लांटेशन करेंगे। तो उसके लिए आप ज़मीन को तैयार करना, फिर पौध को लगाना, उसके बाद में उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई फेंसिंग करना या कंटीली झाड़ियों द्वारा उसका जो है वो प्रोटेक्शन करना, ये एक मेथोडोलॉजी का पार्ट होगा। फिर कोई एनजीओ या गवर्नमेंट बॉडी उसमें इन्वॉल्व होगी तो आप जैसे पंचायत या जिला परिषद या वन विभाग से जिससे आप इसमें पौध लाएंगे या उनकी कोई हेल्प लेंगे किसी प्रकार से, तो उनका आप जो है वो मेंशन करेंगे और लास्ट में अपना नाम, क्लास और सिग्नेचर वो है सभी स्टूडेंट जो है वो हस्ताक्षर करेंगे। ये तो हुई प्रोजेक्ट की आउटलाइन।
जो काम करने से पहले हमें सबमिट करनी है कि भाई हम ये काम शुरू करेंगे और उसमें ये हम जो है वो कार्य करेंगे। ये हो गई जो है प्रोजेक्ट की आउटलाइन, जो मैक्सिमम 20 मार्क्स की होगी। अब ये किस प्रकार के जो है प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर सकते हैं, तो उनकी जो लिस्ट है वो इस प्रकार से है। बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु कोई आपने क्षेत्र जो है वो ईयर मार्क किया है, तो उसमें पोस्टर भी आप लगा सकते हैं, उसके माध्यम से अभियान शुरू कर सकते हैं। या फिर कोई कचरा निस्तारण के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। घायल या बीमार गायों जानवरों की देखभाल हेतु आप कोई योजना बना सकते हैं। किसी कॉलोनी में कचरा निस्तारण, सड़कों प्रदूषण के मुद्दों पर सुधारने के लिए आप इस टाइप का कोई एक जो है वो काम कर सकते हैं। पुस्तकालय, भोजन, कपड़े या मोबाइल का बैंक बनाकर उस संकलित सामग्री को ज़रूरतमंदों तक वितरित करना हो सकता है। पेड़ों की अनधिकृत कटाई को रोकने से संबंधित कोई काम हो सकता है। वृक्षारोपण हो सकता है। विरासत स्थल या पर्यटक स्थल है, उनका रिनोवेशन का काम हो सकता है। हॉस्पिटल के आसपास गरीब इलाकों के बच्चों, महिलाओं की चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन हो सकता है। ड्रग, अल्कोहल, नशा मुक्ति की कोई आप जो है समूह बनाकर इस प्रकार का अभियान चला सकते हैं। आप किसी प्रकार का स्किल प्रोग्राम प्रारंभ कर सकते हैं। और कोई लेबर क्लास है तो उनके लिए सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता है। बूढ़े बुजुर्गों के लिए कोई निगरानी या समाधान का जो है वो इस टाइप का एक जो है ग्रुप बनाकर उनके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। और अन्य कोई स्किल जैसे बुनाई, रंगाई, मांडना इत्यादि का भी समूह गठित कर आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सामूहिक योग ध्यान के लिए भी आप जो है वो प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। बावड़ियों, कुओं एवं अन्य जल स्रोतों के रिनोवेशन के लिए आप समूह का गठन कर सकते हैं। जो रेन वाटर है या सोलर एनर्जी है, उनके लिए भी लोगों को कंजर्वेशन के लिए या यूज़ के लिए जो है वो प्रेरित करने का जो है वो काम कर सकते हैं या प्रचार प्रसार का काम कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अन्य काम भी आप ले सकते हैं। कलेक्टिवली लेवल का जो दूसरा भाग है, जिसके मैक्सिमम 50 मार्क्स हैं, यह अब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी जिसके 20 मार्क्स थे, उसको एग्जीक्यूट करने का जो है प्रोसेस है कि उसको कितना एग्जीक्यूट आपने किया। उस एग्जीक्यूट जो करने में आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो 50 मार्क्स होंगे। इसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, फिर एक्नॉलेजमेंट देना है। एक्नॉलेजमेंट में आप अपने कॉलेज का नाम, मेंटर का नाम और जिस डिपार्टमेंट से आप जिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो या गांव में पंचायत विभाग हो या वन विभाग हो, तो उसको भी आप एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। फिर तीसरा जो होगा वो चैप्टर होंगे। चैप्टर के अंदर पहला भाग इंट्रोडक्शन, जो आपने पहले उस रिपोर्ट में बनाया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, उद्देश्य क्या है आपका, उसको मेंशन करना है। फिर मेथोडोलॉजी आपको जो है उसको डिटेल में मेंशन करना है। फिर आपने कितना टाइम दिया और कौन कौन सी एक्टिविटी आपने वहाँ की, उनको इसमें नोट करना है। उसके बाद में आपने जो ऑब्जर्वेशन किए उनको फ़ोटो या मीडिया कवरेज के द्वारा वहाँ पर एक्सप्लेन करना है और बताना होगा कि आपने जो वहाँ पर जितना भी समुदाय से संवाद किया, लोगों से जो आपने बातचीत की, उनको यहाँ पर इसमें नोट करना है। फिर वास्तव में परियोजना की क्या उपलब्धि रही जो आपने प्रोजेक्ट लिया है उसकी, और लाभ किस प्रकार का लाभ मिला है उसको नोट करना है। फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि उस ग्रुप में आपका क्या योगदान था, इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। फिर निष्कर्ष निकालना होगा कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है, और लास्ट में सभी स्टूडेंट अपने जो है वो हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार कंपलसरी सब्जेक्ट आनंदम के लिए जो मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं उनको इंडिविजुअल और कलेक्टिवली लेवल पर कंप्लीट कर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।